आप आज़ादी की कीमत जानें कि कैसे मिली है, इसके पीछे क्या प्रयास है। आप ज़रूर पढ़ना आज 20-25 मिनट भगत सिंह के बारे में देखना, क्योंकि केवल आज़ादी गांधी जी ने नहीं दिलाई, आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे परवाने थे जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। मेरे दोस्त, मुझे ये तो नहीं पता कि गुलामी किसकी वजह से मिली हमको, जरूर किसी एक व्यक्ति की वजह से ही मिली होगी। ये मैं कह सकता हूँ कि कोई एक व्यक्ति होगा जिसकी वजह से गुलामी मिली, और उसका कारण है, आप अपने समाज में देख लीजिए, कोई भी गुंडा, कोई भी बदमाश तभी बनता है जब वो अपना पहला क्राइम कर लेता है, और अगर पहले क्राइम में उसको सफलता मिल जाती है तो उसके बाद वो बदमाश बनता चला जाता है। अगर उसको पहले ही क्राइम में सफलता ना मिले तो आगे कभी भी बदमाश नहीं बनेगा। तो हमें बेसिकली किसी ने गुलाम बनाया नहीं था, हम तो गुलाम खुद बने थे। किसकी वजह से बने होंगे पता नहीं, किस अंग्रेज के बच्चे ने जो भारत में पैदा हुआ, भारत की सत्ता में रहा होगा, अंग्रेजों से पहला गिफ्ट लिया होगा किसी राजा ने, और धीरे धीरे उनकी बातों में आ गया होगा, किसने कब गलती की होगी, और फिर वहां से किस तरीके से वो प्रक्रिया चली होगी पता नहीं हमको। लेकिन आज़ादी ली बहुत मुश्किल से हमने, इस आज़ादी को सरवाइव कराना बहुत मुश्किल है। आने वाला समय जो होगा वो देशों का समय नहीं होगा। आने वाला जो समय होगा मेरे दोस्त, वो देशों का समय नहीं होगा। कंट्री मायने नहीं रखेगी, वह कंपनियां मायने रखेगी। कंट्री मायने नहीं रखेगी, कंपनियां मायने रखेगी। आज आपको अगर सच मायने में देखें तो अमेरिका से सामान मंगाना हो तो अमेज़न कैन डिलीवर यू एवरीथिंग फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्री। जिस तरीके से विकास हो रहा है, ये कुछ समय के बाद ये सीमाएं खत्म हो जाएंगी, ये बॉर्डर नाम की चीजें खत्म हो जाएंगी दोस्त। हर चीज ऑनलाइन होगी, हर चीज ऑनलाइन होगी। आपको कुछ नहीं पता रहेगा कि आपके देश का नाम क्या है, क्या होना। जिस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, एक वक्त ऐसा होगा कि शायद हो सकता है कि हम जियो के गुलाम बन जाए, रिलायंस के गुलाम बन जाए। हो सकता है हम टिकटॉक के गुलाम थे अभी। देखिए, ऑनलाइन जो गुलामी है वो ऐसी है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप गुलाम हैं। मजे की चीज ऑनलाइन में यही है कि ऑनलाइन में हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम गुलाम हैं। अगर सच मायने में देखें तो आप व्हाट्सएप के गुलाम हैं, सच मायने में देखें तो आप फेसबुक के गुलाम हैं, टिकटॉक के भी गुलाम हैं। इसलिए आज इस आजादी के वक्त पे, आज भी आप आज इस वक्त पे आप भी अपने आप को आजाद करिए इन चीजों से। कोशिश करिए अपने आप को बांधा जाए। जैसे मैंने था, मेरे घर में कंप्यूटर है, मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि मेरे घर में एक छोटा सा कंप्यूटर है, तो मैंने क्या किया, अपने मोबाइल से फेसबुक को उड़ा दिया और मैंने सिस्टम में फीड कर दिया ऐप। तो मुझे जब भी उस पर बात करनी होती है, फेसबुक पे देखना होता है कुछ क्या चल रहा है, अपना कोई पोस्ट शेयर करना होता है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो मैं उस कंप्यूटर को ओपन करता हूँ और तब जाके वहाँ मैं अपने लाइक कमेंट वगैरह जो मुझे देने होते हैं वो देख लेता हूँ। मैंने व्हाट्सएप को भी अब अपने सिस्टम से बंद कर दिया, मतलब मोबाइल से हटा दिया। व्हाट्सएप भी मैंने अब कंप्यूटर पे चला दिया। उसका फ़ायदा ये है कि मैं पूरे दिन में आधा घंटा निकालता हूँ और उस आधे घंटे में मैं अपनी सोशल जितने भी अकाउंट हैं उनको पूरा चेक करता हूँ, चाहे मेरा व्हाट्सएप हो, चाहे मेरा फेसबुक हो, चाहे मेरा जीमेल हो, चाहे टेलीग्राम हो, कुछ भी हो इस तरह का। पहले क्या होता था, सारे दिन फ़ोन में रहता था, सारे ऐप, एक मैसेज आया तो भी उसमें होता साला कुछ नहीं था, से शायरी लिख के भेज रहा, कोई कुछ भेज रहा, कोई दुनिया भर के ग्रुपों में ज्वाइन करा दे रहा है, लेकिन वहाँ समय खराब होता था, उसे देखने में वक्त खराब होता था। मेरे भाई, आज का जो दिन है ये डिजिटल गुलामी से बाहर आने का दिन है। कोशिश करिए कि अपने मोबाइलों से इन कंपनियों को एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए दिन में बाहर निकाला जाए। अगर आपके पास ऐसा साधन है जहां ये चीजें दूसरी जगह चल सकती है, तो कोशिश करिए कि कंप्यूटर में इन ऐप को रखा जाए ताकि आपका एक स्पेसिफिक टाइम ही उसमें यूज हो। अगर ऐसा नहीं हो सकता और आपके पास एक ही साधन है या एक ही मोबाइल है, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर अपना एक समय निश्चित करिए कि हम केवल उसी समय पर फोन का ये ऐप इस्तेमाल करेंगे
और अपनी आदत को मजबूत बनाएंगे। आज का युवा युवा तो है ही नहीं, झंडू है। झंडू क्यों? क्योंकि उसको अपनी इच्छाओं पे काबू ही नहीं है। इच्छा मतलब उसके हाथ पे ही उसका काबू नहीं है। उसको पता ही नहीं रहता कि वो फेसबुक देखता देखता कब आधे घंटे का समय खराब कर देता है, कब वो आधा घंटा व्हाट्सएप पे लगा रहता है, जबकि एक लड़की का साले के पास मैसेज नहीं आएगा फिर भी व्हाट्सएप पे लगा रहेगा। या 10 लड़कियों के भी आते हैं तो वो टाइम ही खराब कर रहा होता है, उससे कुछ होना जाना थोड़ी होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान दो, आज आजादी है लेकिन आजादी इन मोबाइलों से भी लो, आपको लेनी चाहिए। मैं एक चीज पढ़ रहा था अभी थोड़े दिन पहले कि एक बच्चे ने, छोटा बच्चा था 6ठी 7वीं क्लास का, उस बच्चे ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने की भी आत्महत्या, लेकिन उसकी हुई नहीं सफल। उसके माँ बाप उसे हॉस्पिटल ले गए, बचाया, तो बाद में पता चला कारण क्या है। तो पता चला कारण ये है कि उस बच्चे ने अपने बाप से मांगा मोबाइल, के मोबाइल दे दो मेरे को गेम खेलना है। बाप ने कहा कि यार मुझे कुछ काम करना है, मैं अभी नहीं दूंगा, चल रहने दे। बच्चे को इतना गुस्सा आ गया कि वो फिर आत्महत्या कर गया कि मुझे मोबाइल नहीं मिला। ये सच है, ये दोस्त सच है, इसमें झूठ नहीं है। मेरे भी बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को अपना मोबाइल कभी हाथ नहीं लगाने देता, लेकिन मेरी भी घर में कुछ समस्याएं हैं। मेरी वाइफ के फ़ोन को यूज़ करते हैं, अपनी मम्मी के फ़ोन को, और मैंने उनको कई बार समझाया है कि गलत कर रहे हो, लेकिन उनको शायद समझ नहीं आता। और मैंने भी जीवन में एक धारणा बना रखी कि औरत को एक हद से ज़्यादा मत समझाओ, बढ़िया रहता है। एक हद तक ही समझाना चाहिए, उससे हद से ज़्यादा कभी नहीं समझाना चाहिए। तो मैं नहीं समझाता, लेकिन मैंने अपने ऊपर नियंत्रण किया होगा। दोस्त, आने वाली नस्लें बर्बाद होंगी, बर्बाद। आप अगर मेरे शब्दों का बुरा ना माने और अगर आप मुझे एक मैच्योरिटी लेवल की तरफ समझे, तो आने वाले बच्चे ये वाले होंगे, ये वाले, मैं गारंटी कह सकता हूं। आने वाले बच्चे 100% ये होंगे, आने वाली जनरेशन ये होगी, और उसका कारण ये मोबाइल है। साला क्रिकेट खेलना हो तो मोबाइल में, रम्मी मम्मी खेलते रहेंगे तो मोबाइल में, बंदूक चलानी है तो मोबाइल में। असलियत में तो बंदूक चलती ही नहीं, असलियत में भाग दौड़ पाते ही नहीं है, असलियत में कुछ कर ही नहीं पाते हैं, सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। मेरे पिताजी की आज के समय में आंखें भी ठीक है, कान भी ठीक है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस हिंदुस्तान की 10 साल के बाद 80% जनसंख्या ऐसी होगी जो अंधी होगी, जिनके सालों के इतने मोटे मोटे गिलास चढ़ रहे होंगे, देख नहीं पाएंगे। क्यों? मैक्सिमम टाइम उनका मोबाइल में जाता है, मैक्सिमम टाइम उनका मोबाइल में जाता है, अधिकतर समय उनका मोबाइल में जाता है। सुबह अलार्म लगाते हैं उठने के लिए, सुबह अलार्म लगाते हैं उठने के लिए, लेकिन उठते ही मोबाइल उठाते हैं और फिर व्हाट्सएप देखने लग जाते हैं, फेसबुक देखने लग जाते हैं, चैटिंग करते हैं, हाय हेलो। अरे हरामियों, क्या रखा है गुड मॉर्निंग में? क्यों साले अपना टाइम खराब कर रहे हो?